मैं प्रदीप यादव आपका स्वागत करता हूं कैरियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग देश की कोचिंग में। हालांकि हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख भी चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 में सबसे पहले हम जो बात करेंगे 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के बारे में। हालांकि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ तो जाते हैं लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और वही चीज़ें हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 1 to 100 तक। तो ध्यान दें कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में ही हम लोग जब बचपन में पढ़ते हैं तो शुरुआत जो होती है तो हमारी 1 से होती है, 1 से होती है। तो मैंने आपसे बोला है कि जो 1 का जो अंक होता है, 1 का जो डिजिट होता है वो कितनी बार आता है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने बचपन में 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग तो बहुत लिखी है, लेकिन आज तक हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया है कि 1 का जो डिजिट है, 1 का जो अंक है, ये कितनी बार आएगा। तो बताएंगे कि 1 का अंक कितनी बार आता है, जरा बताओ। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 का जो अंक होता है वो कितनी बार आता है, 21 बार आता है, 21 टाइम्स बार आता है। और जब 1 का अंक 21 बार आ जाता है तो मैं आपसे बोलता हूं कि जो 0 का जो अंक है तो वो कितनी बार आता है, ये जो आएगा वो हमारा कितने बार आएगा, ये 11 बार आएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ही ये पूछा गया था 1 का डिजिट कितने बार आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेसिक शुरुआत करता है, लेकिन हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ही हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब ध्यान दें कि 1 का अंक आ गया 21 बार और 0 आ गया हमारा कितने बार, 11 बार आ गया। अब बात आती है बाद बाकी डिजिट, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि डिजिट हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं। डिजिट हमारे 10 होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, 6, 7, 8 और क्या होता है, 9 होता है। तो मैंने आपसे बोला है कि 1 आ गया 21 बार और 0 का अंक आ गया 11 बार। अब बाद बाकी बचे हुए अंक भी हैं, कौन कौन सा भाई, 2 भी है, फिर मैंने कहा भाई 3 भी है, फिर कहा मैंने भाई 4 भी है, फिर 5 भी है, 7 भी है और इस तरीके से मैंने बोला भाई क्या है, 9 भी है। तो ये जो अंक होते हैं ये सब कितने बार आते हैं, ये सब कितने बार आएंगे, ये 20 बार आते हैं। जब आपको पता है कि 1 का अंक 21 बार आ गया, 0 का अंक 11 बार आ गया, 2 जो आता है वो कितने बार आता है, 20 बार, 3 भी कितने बार आएगा, 20 बार और 4 भी कितने बार आएगा, 20 बार और 5 भी कितने बार आएगा, वो भी 20 बार आएगा और 7 भी कितने बार आएगा, 20 बार। इसी तरीके से सभी ये नंबर हैं, सभी कितने कितने बार आते हैं, 20 बार। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1 का अंक 21 बार और 0 का जो अंक है वो आता है 11 बार और बाद बाकी डिजिट हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये सभी कितने बार आ जाते हैं, ये 20 बार आ जाते हैं। तो ध्यान देना, अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं और दोनों क्वेश्चन में हम लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं और ये क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपसे लिखा है कि 1 से 100 तक की संख्या के अंकों का योगफल। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के अंकों का योगफल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम लोग 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट करते क्या हैं, देखो क्या करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं की बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि समेशन 100 का यूज कर देते हैं और करते हैं कि 100 गुणा 101 बटे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं और 2 से डिवाइड लगाया तो हमारा ये कितना आ गया, 50 आ गया और 50 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 50, क्या हो जाएगा, 50 का। तो हम ये वाला आंसर लगा देते हैं और हमारे ऑप्शन में भी ये आंसर होता है भाई। तो ऐसी हमें गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बोला है मैथ कभी ना तो आसान होता है ना तो ये कठिन होता है, ये बस क्या होता है, एक तार्किक होता है, ये बस क्या होता है, लॉजिकल होता है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन कुछ अलग है, लेकिन एग्जामिनर ने पेपर में कुछ अलग ही पूछा है। क्या पूछा है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के अंकों का यानी डिजिट का सम पूछा है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल। इसकी मैं बात करता हूं 1 to 100, देन सम ऑफ द फ्रॉम 1 to 100 नंबर्स। कहने का मतलब है 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल। और लेकिन यहां पर योगफल की बात नहीं कर रहा, लेकिन स्टूडेंट इसका जो आंसर लगा देते हैं वो इस वाले को लगा देते हैं, लेकिन ऑप्शन में भी होता है, लेकिन हमें ये नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, तो सबसे बड़ी बात आती है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। यहां पर क्या पूछा है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के अंकों का योगफल। अब जब अंकों के योगफल की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल अंक होते कितने हैं, कुल कितने अंकों का यूज किया जाता है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे।
तो मैंने सबसे पहले कहा कि एक का अभी क्वेश्चन ये अलग रहा है, मैं अभी इसका सॉल्यूशन दूंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात करता हूं कि 1 से 100 तक संख्या के कुल अंक, यानी टोटल डिजिट आपको चाहिए 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को। तो मैंने लिखा है कि भाई 1 का जो अंक है वो कितनी बार आया है, 21 बार आया है। 1 का अंक आया है कितने बार, 21 बार। और 0 कितनी बार आया है, 0 आपका आया है कितने बार, ये 11 बार आया है। अब बात यह आती है कि जब 0 11 बार आ गया, लेकिन 2 का अंक कितनी बार आया है, 20 बार, 3 का अंक भी 20 बार आया है, 4 का अंक भी 20 बार आया है। तो मुझे ये बताओ 2 से लेकर के 9 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितने अंक हो गए ये। तो आप लोग कहेंगे अब ऐसा मत करना कि 9 में से 2 घटा दो, 9 में से 2 घटा दियो तो 7 बचेगा, लेकिन टोटल अंक कितने भाई, टोटल अंक कितने होंगे, ये 1 2 3 4 5 और इसमें 8 और आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि टोटल 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 भी आएगा, उसके बाद में 7 भी आएगा और 8 भी आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने अंक हो गए, 8। और आपको पता है कि एक अंक आया 20 बार और टोटल जो डिजिट है वो कितने हैं, 8 डिजिट हैं। तो मैंने कहा है कि 8 गुणा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टोटल देखें तो 21 प्लस कितना हो जाएगा, 11, और 20 गुणा 8 कितना होता है, 160 हो जाएगा। अब इसको जब मैंने ऐड किया तो 160 और 21 कितना हो गया, 181, और 11 कितना हो जाएगा, 192। तो कहने का मतलब ये आ गया है भाई दोस्तों कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में टोटल डिजिट कितने यूज होती हैं, 192 अंकों का यूज किया जाता है। अब इसका सॉल्यूशन ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के अंकों का योगफल। अब अंकों के योगफल की यदि मैं बात करूं तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, और सबको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो ध्यान देना कि 1 का जो अंक है वो 21 बार आया है। तो ध्यान देना यदि मैं 1 को जोड़ूंगा, ठीक है ना, 1 को जोड़ूंगा मैं 21 बार, तो बताओ उनका योगफल कितना आएगा, 21 हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा भाई 0 को यदि मैं जोड़ता हूं 11 बार, भाई 0 को चाहे कितनी बार जोड़ दो, चाहे 10 बार जोड़ो, चाहे 11 बार जोड़ो, चाहे 1 लाख बार जोड़ो, 0 का कोई जोड़ में कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए मैं 0 को नहीं लिखूंगा। अब उसके बाद आया 2, तो ध्यान देना कि 2 भी मैं 20 बार लिखूंगा, जोड़ूंगा, 3 को भी मैं 20 बार जोड़ूंगा। यदि मैं 2 को 20 बार जोड़ूंगा तो क्या होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 3 को 20 बार जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने 20 ले लिया कॉमन, और आपको पता है कि 2 भी 20 बार आ रहा है, और 3 भी 20 बार आ रहा है, और क्या है भाई 4 भी 20 बार आ रहा है, और क्या है भाई 5 भी 20 बार आ रहा है। इसी तरीके से कहां तक लिखना हमें 9 तक लिखना है। और जब 9 तक लिखना है तो सबसे पहले अब ध्यान देना कि सॉल्व करने के लिए इस वाले 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा ऐसे 20, और प्लस मैंने लिखा क्या 1, ठीक है ना, और प्लस मैंने क्या लिख दिया यहां पर 20। चाहे मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि 21 को लिखा मैंने 1 + 20 + 20, और लिखा मैंने 2 + 3 + 4 + 5, और अब +1 कहां तक भाई, 9 तक। अब ध्यान देना कि 1, अब ध्यान देना इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 20 कॉमन हो गया है, 20 कॉमन है। और जब 20 कॉमन है तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, और अब +1 क्या है, ये 9 तक है। तो सबसे पहले देखा गया 1 + 20, ठीक है ना। अब 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि समेशन n बराबर होता है कि n + 1 अपॉन क्या होता है, 2 हो जाता है। अब जब n + 1 अपॉन 2 होता है, लेकिन बताओ कि जब इसको जोड़ूंगा तो क्या होगा, 9 × 10 बटे क्या हो जाएगा, 2, 9 × 10/2 हो जाएगा। और 2 से मैंने काट दिया इसको कितने बार, ये 10 बार काट दिया, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, 100 × 9 कितना होगा, 900, और 1 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 901 हो जाएगा। तो सबसे पहले अब ध्यान देना कि हम लोगों ने 3 चीजों को लेकर के बात की है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं में कुल अंक कितने होते हैं, टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 192 होते हैं, 192 होते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन उठता है, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के अंकों का योगफल क्या होगा, यानी डिजिट का सम क्या होगा। तो डिजिट का सम क्या है, 901 हो गया, 901 हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, हमारा 5050 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अब इसी चीज को हमें एक लंबे समय तक ध्यान रखना है। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि हम लोग एसएससी का एग्जाम दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, और हमें एक बंगला मिला, और हम लोगों ने एक बंगला खरीदा है, और उसका जो मकान नंबर हमें मिला, उसका नंबर मिला है कि 192 अपॉन क्या मिल गया, 901। एक याद रखने के लिए मैं आपको चीज बता रहा हूं।
तो कहने का मतलब है कि 192/901, लेकिन जो ये बात हो रही है वो 1 से लेकर के 100 तक की बात हो रही है। तो मैंने आपसे बोला कि बताओ 192 क्या है, तो जरा बताएंगे आप लोग, खुद बताओ ना कि 192 क्या है। क्या है ये? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के कुल डिजिट हैं। तो लिख सकता हूं ये क्या है? कुल अंक हैं, टोटल डिजिट हैं। लेकिन मैंने कहा कि भाई 901 क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जरा एक बार आप खुद भी बोले तो क्या होगा 901? तो 901 क्या है? तो ये 901 क्या हो जाएगा? ये 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के अंकों का योगफल। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अंकों का योगफल है। तो कहने का मतलब है तो 3 चीज हम लोगों ने यहां से सीखी है। एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा और तीसरा नंबर वो रहा। अब ध्यान देना, इतना भी वर्क हमें करने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं आपसे बोलता हूं, एक बार इसको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें ये चीजें बार बार नहीं मिलेंगे। और क्या होता है, नंबर सिस्टम तो पढ़ तो जाते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और स्किप कर जाते हैं, और बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि एग्जाम में हमारे संविधान में भी लिखा है कि हर स्टूडेंट को एक पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन संविधान भी हमारा पनिशमेंट देता है और एग्जाम भी हमें पनिशमेंट देता है एक नेगेटिव मार्क की तरह से। ठीक है ना, हम लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया तो हमारा क्वेश्चन का क्या कर हो जाएगा, दूसरा जो क्वेश्चन सही किया था वो भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको काट लिया जाएगा। तो ध्यान देना। अब मैंने आपसे बोला ध्यान देना कि अभी हम जो बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के योगफल के। तो ध्यान दें, 1 से संख्याओं का योगफल। जब हम लोग 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मेथड मिल जाता है दोस्तों। ध्यान देना एक बार कि ये बताओ कहां तक योगफल पूछा है, 100 तक। तो 100 तक आपको सम पूछा गया है। तो मैंने आपसे कहा कि ये बताओ कि 100 का आधा कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाफ कितना होता है 100 का आधा, तो आप लोग बोलेंगे क्या होता है, 50। ठीक है ना, तो आपको कितने बार लिखना है, इसको 2 बार लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 50-50। अभी हम लोगों ने, मैंने रफ किया यहाँ पर और आपको बताया भी था कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है, 50-50 होता है, यानी 50-50 होता है। बस आपको करना क्या है कि 100 जो भी है उसका आधा करो और कितने बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। ऐसे ही मैंने बोला कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप भी क्या करेंगे भाई, 10 का आधा कितना होता है, 5, और आपको लिखना कितने बार होता है, 2 बार लिखना होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के योगफल की हम लोग बात करें तो योगफल कितना होगा, तो 1000 का आधा कितना होता है भाई, 500 होता है। ठीक है ना, और आप लोग कितने बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, बताओ कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला कि 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो क्या होगा, तो आप लोग लिख देंगे भाई 12.5 और क्या लिख देंगे भाई, 12.5। जरा सोचना एक बार दोस्तों, क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अरे भाई कोई भी अंक में 2 बार पॉइंट लगता ही नहीं है, ठीक है ना, तो हम ये नहीं कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज कहां कहां तक कर सकते हैं। जब आपसे योगफल 1 से पूछा जाता है, ठीक है ना, और बाद में 0 लिखा हो, चाहे 10 है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है, चाहे 1 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, कितना भी हो, लेकिन 1 के आगे कितनी भी 0 लगी हो आप वहां तक के निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसा मत करना कि 1 से लेकर के, मैंने बताया है 1 से 100 तक 50-50 होता है, क्या आधा कर दिया, 2 बार लिख दिया। ऐसे 1 से 10 तक कितना होता है, 10 का आधा 5 और 2 बार लिख दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसमें मत करना, क्योंकि इसमें 1 के आगे 0 नहीं है, 100 है नहीं है, 10 नहीं है, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं है। बस हम लोग ये चीज़ प्रोसेस लगाते हैं जिसके 1 के आगे कितनी भी 0 हो, लेकिन इनमें हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अब ये बात आती है, जैसे हम लोगों ने निकाला था, एक इधर मैंने फॉर्मूला लिखा था कि समेशन n, और होता है n+1 अपॉन क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसका यूज़ करना सीखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से लेकर के बन जाते हैं। तो ध्यान दें, तो ये चीज़ आप नोट करते रहें, अच्छा है। और आगे देखें क्वेश्चन, अब ध्यान दें कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल यानी सम निकालना है। तो आप लोगों ने देखा था कि मैं अभी लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 1 से लेकर के 10 तक, तो क्या हो जाएगा हमारा समेशन 10 हो जाएगा।
और समेशन 10 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या 10 गुणा 11 बटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया वो किया है n प्लस 1 अपॉन क्या है 2। और यहां पर जो n की वैल्यू है वो ध्यान देना कि ये जब फॉर्मूला लगता है तो i इक्वल टू 1 फ्रॉम क्या होता है n तक, क्योंकि यहां पर जब तक हम लोग 1 से नहीं निकालेंगे तब तक मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाऊंगा। अब ये जो फॉर्मूला लगता है केवल 1 से लगता है, जब 1 से पूछा जाएगा तभी इस फॉर्मूले का यूज कर पाऊंगा। यदि यहां पर चेंज हो गया तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना समेशन 10 होगा, 2 से मैंने काटा, इसको कितने बार है 5 बार, तो 11 5 हो जाएगा 55, तो कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपसे पता है कि 1 से ही योगफल पूछा गया है, 1 से ही योगफल पूछा गया है, तो ध्यान देना। तो क्या होगा समेशन 50 हो जाएगा भाई, और समेशन 50 का मतलब होगा 50 गुणा हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 51, क्योंकि n प्लस 1 का मतलब होता है अगली वाली डिजिट। तो अगला वाला संख्या हो गई, तो अब क्या होगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 से काट दिया इसको मैंने 25 बार, और 25 का गुणा किया इसमें, तो 25 एकन 25 2 हो जाएगा, और 25 पंजे 125, तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 1275 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योगफल जो होगा तो कितना हो जाएगा 1275, 1275 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये कहां से होता है 1 से लेकर। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आ जाता है कि 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब जब 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के योगफल की हम लोग बात करें तो क्या होगा, ध्यान देना। अब आप लोग ये नहीं लिख सकते हो समेशन 20, आप लोग ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समेशन हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब कहां से बात की जाती है 1 से लेकर के बात की जाती है। लेकिन यहां पर 1 से लेकर के बात नहीं हुई है, कहां से लेकर बात हुई है ये 11 से लेकर के बात हुई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हम एजुकेटर क्या करते हैं कि पहले तो 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, फिर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को घटाते हैं। लेकिन आपको ये प्रोसेस थोड़ी अपनाना है भाई। हम लोग एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है भाई। मैथ आपका कितना भी अच्छा है लेकिन आपके तरीके ठीक नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान देना कि समेशन 20 की बात करता हूं तो ये तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं। अब लेकिन मैं आपको बात करता हूं ये फॉर्मूला जो बना तो बना कहां से। हम लोगों ने एक एपी में फॉर्मूला आता है कि SN, और SN होता है कि n/2 और होता है a प्लस क्या होता है l। a का मतलब है फर्स्ट पद और l का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म हो जाता है। तो ध्यान देना n/2 का मतलब होता है टोटल नंबर्स। हम लोगों ने कितने यूज किए हैं कि 11 से लेकर के 20 तक की टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर निकालना सीखेंगे। तो मैंने आपसे बोला है कुल संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। आपको बस n की वैल्यू को निकालना है भाई। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बस यहां पर आपको जो सीखना है वो ये सीखना है कि n की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से निकाली जाती है। तो n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या होती है लास्ट वाली संख्या माइनस क्या होती है पहली वाली संख्या, और मैं क्या कर दूंगा एक जोड़ दूंगा। मैंने आपसे बोला सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपको पुटअप करता हूं। एक मैं नॉर्मली एक एग्जांपल लेके चलता हूं, क्योंकि एग्जांपल के माध्यम से समझना और समझाना बहुत आसान होता है। एक फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे तो उसको रटना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ध्यान देना एग्जांपल है, मैंने आपसे बोला कि 3 से लेकर ओरली क्वेश्चन बोला हूं और आप लोग जवाब क्या देते हो कि 3 से लेकर के 10 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो आप लोग कहोगे कि 10 में से 3 घटा दें तो 7 हो जाएंगे। क्या ये सही है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला है कि 3 से लेकर के 10 तक, तो क्या करा मैंने 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया 10 हो गया। लेकिन हम लोग करते क्या है कि 10 में से 3 को हटा देते हैं, और जब हम लोग 10 में से 3 को हटा देंगे तो 7 संख्याएं बचेंगे। तो ध्यान देना क्या बताओ 7 संख्याएं होती हैं कि या ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन संख्या कितनी भाई 7 नहीं है, कितनी भाई 8 संख्याएं। तो कभी भी यदि मैं आपसे बोलता हूं कि ये बताओ कि 10 से लेकर के 20 तक कुल कितनी संख्या होती हैं, तो आप लोग कहोगे कि 20 में से 10 घटा दिया तो 10 बचेंगे। नहीं 10 नहीं, उसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि 10 हम लोगों ने क्या किया कि 20 में से 10 को तो माइनस कर दिया। भाई 10 को हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 10 तो हमारी शामिल है, तो इसलिए एक और जोड़ा जाता है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई 3 से लेकर के 10 तक कुल कितनी संख्या है, तो आप लोगों ने क्या कहा कि 10 में से हमने 3 घटा दिया तो कितना बचा 7, और एक जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, लेकिन ये फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं है, ये फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं है, मैं इसके कंप्लीट करूंगा। अब ध्यान देना कि मैं आपसे बोलता हूं कि 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले
n निकालो भाई, क्योंकि हमें पता है n/2 और a का मतलब होता है पहली संख्या, ठीक है ना। a का मतलब है पहली संख्या, भाई कौन सी संख्या है, पहली संख्या। मेरे साथ साथ आप लोग जरूर बोलते रहेंगे। तो l का मतलब क्या हो जाएगा, l का मतलब हो जाएगा अंतिम संख्या, लास्ट संख्या। अब मैंने आपसे बोला कि 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हमें n निकालना है। तो 20 में से मैंने 11 को माइनस किया, और जब मैंने 20 में से 11 को माइनस किया तो भाई क्या बचा, तो आप लोग कहेंगे कि 9 बचेगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक जोड़ना भी है। तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अपॉन 2 हो जाएगा, और a कितना है, a है हमारा कितना 11, और हमारा l कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 2 से काटा मैंने इसको 5 बार, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11, और 20 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 5 से 5 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, तो भाई कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा, भाई कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूले का यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमें किस बात पर ध्यान देना, उस पर फोकस करना है, बस n पर फोकस करना है। भाई n कैसे निकाला जाता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और उसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। लेकिन अभी भी मैंने ये भी बोला ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, ये अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट में आगे भी करूंगा इसे। अब इसके बाद मैंने आगे क्वेश्चन लिखा, और आगे क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है कि 21 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। अब जब 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं को हमें सब निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा भाई, हमें n निकालना है। तो 30 में से 21 को माइनस किया तो बताओ कितना आएगा, 9 आएगा, और एक जोड़ दिया तो कितना आएगा 10, और अपॉन क्या हो जाएगा 2। उसके बाद फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा हमारा 21 है, और लास्ट नंबर हमारा कितना है 30 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ये, और हम लोगों ने जब सॉल्व किया 5 मल्टीप्लाई, जब इसको मैंने ऐड किया तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। दोनों को ऐड किया मैंने इन दोनों को, तो क्या होगा 5 से 5 5 5 25, तो कितना हो जाएगा 255 आ गया। लेकिन ध्यान देना थोड़ा दोस्तों, बहुत ही सुंदर एक कंसेप्ट निकल के आया है, वो मैं आपको लिखाता हूं। हमें आया है 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना आया है, 55 आया है। और मैंने आपसे बोला जब 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल 55 आ गया, तो 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का जो योगफल निकल के आया वो कितना आया भाई, कितना आया दोस्तों, जरा बोले एक बार खुद आप भी, 155 आया, 155 आया है। इसके बाद मैंने बोला कि 21 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का योगफल कितना है, 255 है, 255 है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलता हूं, यदि मैंने बोल भी दिया कि ये बताओ 31 से लेकर के 40 तक की संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, जब 1 से 10 तक 55 है, और 11 से 20 तक 155 है, और 21 से 30 तक 255 है, तो 31 से 40 तक कितना हो जाएगा भाई 355 हो जाएगा। भाई कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, नॉर्मल डायरेक्टली बन जाता है, लेकिन यहाँ पर अंतर 10 का है, इसीलिए हो रहा है ये चीज़, ठीक है ना। और मैंने आपसे बोला है कि 41 से लेकर के 50 तक कितना हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है 4 से, तो क्या हो जाएगा 455। यदि मैंने डायरेक्टली बोल दिया ये बताओ 81 से लेकर के 90 तक कितना हो जाएगा, तो कितना होगा भाई, तो आप लोग बोलेंगे कि 855 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 855 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि ये बताओ कि 91 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे क्या 955 बोल देंगे। ऐसे ही मैंने बोला जरा ये बताओ कि 121 से लेकर के 130 तक कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताओ क्या लिखा हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा 1255 हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आ जाता है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, और हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन का हम लोग नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ये चीज़ हमारे एग्जाम में यूज हो जाती है। अब ध्यान दें कि एक बार इसको आप लोग नोट्स करेंगे, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए आगे बहुत यूजफुल होंगी जब हम लोग क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अभी तो ये बेसिक चल रहा है भाई, ठीक है ना, अभी तो हमें बहुत आगे तक जाना है, नंबर सिस्टम की शुरुआत है ये, तो अब देखना है कि किस किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट के डिजिट और किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब ध्यान दें, जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब इसका जो यूज होता है वो कहां पर हम किस तरीके से करेंगे, किस किस फील्ड में हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है और क्या बन जाता है। ध्यान दें, ये जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग 3 जगह यूज कर सकते हैं।
इसका हम लोग अर्थमेटिक में यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग रीजनिंग में भी यूज करेंगे। कुछ फिगर वाली काउंटिंग पूछी जाती है, वहां पर हम लोग रीजनिंग में भी इसका यूज करते हैं, और कुछ क्या होता है हम लोग एडवांस में भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 से, या इस तरीके से लिख देता हूं मैं, यदि 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएं तो हाथ कितनी बार मिलेगा? 10% हैंडशेक ईच अदर, देन फाइंड द टोटल हाउ मेनी हैंडशेक। तो कहने का मतलब है ये 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिला रहे हैं और पूछा गया है तो हाथ जो मिलेगा वो कितनी बार आपस में मिल सकता है, तो सबसे पहले देखना होगा। लेकिन स्टूडेंट क्या होते हैं, और आप लोगों ने निकाला भी होगा, शायद आप लोग जवाब भी दे सकते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग करते क्या है कि हम लोग करते हैं कि एक कम करके जोड़ दो। अब लेकिन इसका रीजन क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है ऐसा करने का? हमें ये तो बता दिया जाता है कि समेसन 9 कर दो, और हम लोग क्या करते हैं, या हमें ये बता दिया जाता है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें एक कम कर दो, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, अपॉन 2 कर दो, क्या होता है 2 से लगाया भाग 10 में 5 बार जाएगा, तो बताओ कितना आएगा? ये 45 बार आ गया। बताओ कितने बार मिल जाएगा? 45 बार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, ऐसा तो हम लोगों ने आज तक फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है कोई, कि जितने भी व्यक्ति हैं उसमें से एक कम कर दो। भाई एक कम कर क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमें कोई नहीं बताता है, बस बोल देते हैं कि भाई ट्रिक है, और ट्रिक ही हमें हमारा जो कंसेप्ट को होता है उसको क्या बना देता है? वीक बना देती है। तो कहने का मतलब है कि 10 एक कम क्यों किया, इसका रीजन हमारे पास खुद नहीं होता है। तो ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन क्या है थोड़ा समझना। एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लिया, सपोज किया कि 2 व्यक्ति हैं और ये आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो बताओ हाथ कितने बार मिलेगा? आप लोग कहेंगे जब 2 व्यक्ति हैं तो आपस में हाथ मिलाएंगे तो हाथ कितने बार मिलेगा? ये एक बार मिल जाएगा। अब मैंने कहा कि 3 व्यक्ति हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं तो हाथ कितने बार मिलेगा? तो आप लोग कहेंगे कि ये वाला जो पर्सन था तो कितने लोगों से हाथ मिला लिया इसने मिला लिया और इससे मिला लिया, तो बताओ कितने ने मिला लिया? 2। अब उसके बाद क्या हुआ, ये 2 व्यक्ति बचे, ये भी तो आपस में हाथ मिलाएंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा? एक और हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितना मिल गया? 3 बार मिल गया। ऐसे ही मैंने बोला कि ये 4 व्यक्ति हैं और आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो कैसे मिलाएगा? तो 1 2 3 4 व्यक्ति हो गए और आपस में ही हाथ मिलाएं। तो मैंने कहा जब पहला व्यक्ति ये हाथ मिलाएगा तो 1 2 और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बचे कितने व्यक्ति? भाई 3 व्यक्ति और बच गए, और जब 3 व्यक्ति और बच गए तो हम लोग देख सके हैं आगे पीछे मैंने बताया अभी कि जब 3 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तो बताओ कितना मिलेगा? 2 प्लस 1 बार मिलेगा, तो प्लस होगा 2। जब ये मिलाएंगे तो ये प्रोसेस होगी, 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका क्या रहा? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा समेसन 2, और समेसन कहां से होता है? 1 से होता है। तो मैंने कहा 1 प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया समेसन क्या हो गया? 3 हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया समेसन 1 हो गया। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, ध्यान देना, चीजें क्लियर हो चुकी है हमारे, और हमारी क्लियर क्या हो गई है, क्योंकि यहां पर 2 व्यक्ति हैं तो हाथ मिलाए समेसन 1 बार, ठीक है ना। जब 2 व्यक्ति हैं तो मैंने बोला है कि भाई 3 व्यक्ति हैं तो हाथ कितने बार मिल रहा है? समेसन 2 बार, यानी एक कम बार मिल रहा है। और ऐसे मैंने बोला जब 4 व्यक्ति हैं तो हाथ कितने बार मिला है? समेसन 3 बार। कहने का मतलब है जितने भी पर्सन होते हैं और हाथ मिलाने की बात आती है तो उससे क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग 10 न लेकर के क्या लिखेंगे? समेसन 9 लिखेंगे। और समेसन 9 की बात आती है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज होगा, और क्या कहता है ये? n+1/2 होता है, न कि n(-1) बोलता है। तो कहने का मतलब हो जाएगा तो 9 गुणा 1 जोड़ा तो हो जाएगा 10 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ये तो बस करने वाली बात हुई। लेकिन कोई स्टूडेंट हमसे पूछ लेता है कि ये बताओ दोस्त ये कैसे हुआ, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। हम कहते हैं भाई ट्रिक है, बता दी है, लेकिन मैंने पूरा क्लियर कर दिया ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? तो 9 गुणा 10, 2 से मैंने भाग दिया 5, तो कितना हो जाएगा? ये 45 बार हो जाएगा। हालांकि करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इससे हम क्रमचय और संचय से भी कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशंस के फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीआर के फॉर्मेट से भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि हमें पता है व्यक्ति कितने हैं? 10, और जब हाथ मिलाएगा तो 2 बार मिलेगा, ठीक है ना। 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का मतलब होगा 10 गुणा क्या होगा? 9 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 × 2 हो जाएगा। 2 से काटा 5 बार, तो बताओ कितना जाएगा? ये 45 बार आ जाएगा। कितना जाएगा? ये 45 बार से आएगा। तो कहने का मतलब है जितने भी व्यक्ति हैं और आपस में जब हाथ मिलाएंगे तो कितने बार मिलाएंगे? 45 बार मिलाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है तो आप लोग खुद बताएंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया है दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है और आप लोग खुद बताएंगे कि 25 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएं तो हाथ कितने बार मिलेगा। जरा बताएंगे आप लोग, जब 25 व्यक्ति हो गए, 25% हो गए और आपस में हाथ मिलाएं तो कितने बार मिलाएंगे। तो आपकी माइंड में क्या आया सबसे पहले, भाई जितने भी व्यक्ति होते हैं उससे एक कम बार हाथ मिलता है, लेकिन समेसन यूज होता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब 25 व्यक्ति हैं तो हाथ मिलेगा समेसन 24 बार, ठीक है ना। और जब समेसन 24 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 24 गुणा हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब ये 2 हो गया और 2 से काटा 24 कितने बार, ये 12 बार कट जाएगा। और 12 का गुणा 25 में किया, 12 का मल्टीप्लाई 25 में करूंगा तो भाई क्या आएगा, 12 पंजे 60 आएगा, 0, ठीक है। 6 कैरी हो जाएगी, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना 25 से मल्टीप्लाई हम लोग करते नहीं हैं। जब भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना हो थोड़ा सा टाइम देंगे मेरे लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या करते हैं। जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने और मैंने आपसे बोला कि 16 का गुणा आपको करना है भाई 25 में करना है, क्योंकि चीजें, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लोग उसको एग्जाम में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या ध्यान दें कि 16 का गुणा 25 में करना है, तो एक तो स्टूडेंट ये होगा कि 16 का मल्टीप्लाई इस तरीके से 25 में कर रहा होगा। और जब ये करेगा तो क्या करेगा भाई कि या तो 25 का, यदि उसे टेबल आता है, पहाड़ा आता है तो 25 का गुणा कर देगा, नहीं आता है तो क्या करेगा भाई, पहले तो 5 से गुणा करेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, फिर 1 से, फिर 5 से गुणा करेगा, फिर 2 से गुणा करेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात आती है जब गुणा करते हैं तो ये वाला साइन भी हम लोग लगाना नहीं भूलते हैं, लग जाता है क्योंकि प्रैक्टिस है हमारी बहुत ज्यादा उस पर। तो ध्यान देना कि 5 से गुणा किया, 5 से 30 हो जाएगा, 0 3 कैरी हो जाएगी, 5 और 1 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 32 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया तो 0 8 और 10 हो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसका यूज ना करें क्योंकि हमारे पास इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिलता है। और ध्यान देना कि मैंने ये 3rd क्लास के बच्चे को भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिया, वो भी इस तरीके से कर रहा है, और मैंने आपको दिया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और आप भी इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये बताओ आप में और उस बच्चे में क्या अंतर रहा। लेकिन आप लोग एक्सपेक्टर बनने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो आप क्या इस प्रोसेस को यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। यही तो एक माइंड का खेल है। मैथ ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी थिंकिंग क्या हो सकती है। तो ध्यान देना, करना क्या है, कभी भी आपको 25 से गुणा करना हो तो मत करिएगा। कैसे करते हैं कि 4 से डिवाइड लगा दो, 4 से भाग लगा दो, ठीक है ना। और 4 से भाग दो भाई, 16 में कितने बार जाएगा, आप लोग कितने बार जाएंगे, 4 से भाग देंगे 16 में कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 2 जीरो लगा दो भाई, कितना हो जाएगा, 400। केवल सेकंडों का काम है भाई, ठीक है ना। ऐसी चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा, आगे भी बहुत सारी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग सीखेंगे। ऐसे ही मैंने आपसे बोला कि 24 का गुणा करेंगे भाई 25 में तो क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे कि भाई कभी भी, मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी 25 से भाग देना होता है तो 4 से भाग लगा देते हैं, और 4 से भाग दिया 24 में तो 4 6 24 हो जाएगा, 6 बार जाएगा। और हमें करना क्या होता है, 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि 324 में हमें मल्टीप्लाई करना है भाई 25 से। अब ऐसा नहीं कि 2 ही डिजिट की संख्या हो, चाहे कितनी भी डिजिट हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 डिजिट हो, हम लोग सभी में भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। और 4 से भाग दिया तो बताओ क्या आएगा, तो 4 अट्ठे 32, 4 1 4 भाग पूरा पूरा चला गया तो कितना हो जाएगा, 8100 होगा। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर चल रहा होगा कि सर यहां पर तो 4 से डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन कोई नंबर एक ऐसा आ जाए जिसमें 4 से डिवाइड जाता ही ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे। मैं उसका भी यूज बताऊंगा मैं आप लोगों को। ऐसा नहीं मैं इनकम्प्लीट चीजों को छोड़ दूंगा, मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा कि आपके अंदर, हालांकि ऑनलाइन क्लास जरूर हो रही है लेकिन आपके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। मेरी क्लास को ऐसे महसूस कर रहे होंगे जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, एकदम एनर्जेटिक। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, हम लोग काफी एक लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी जो बात की थी मैंने ये बोला है कि भाई 17 का गुणा करना है भाई 25 में करना है। अब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि 4 से भाग पूरा पूरा जा रहा था, लेकिन अब ये बताओ क्या इसमें 4 से डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है। आप लोग कहेंगे कि हमारा 4 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना, हमें डिवाइड तो देना ही देना है। अब ऐसा नहीं कि नहीं डिवाइड जा रहा है तो हम डिवाइड नहीं देंगे, आपको डिवाइड तो देना ही देना होगा। तो जब डिवाइड देना है तो 4 का भाग 17 में दिया तो आप लोग कहेंगे 4 चौक 16, लेकिन रिमाइंडर बच गया भाई, क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो शेषफल बचेगा, और शेषफल कितना बचा है, 1 बचा है। और जब शेषफल जब 1 बच गया तो जो भी शेषफल बचता है उसका मल्टीप्लाई हम लोग 25 में कर देंगे। और जब हमें पता है जब शेषफल 1 है, 1 का गुणा 25 में किया तो क्या रहेगा भाई, 25 रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, 425। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 4 से भाग दिया तो 4 चौक 16 हो गया, लेकिन शेषफल 1 बचा, और 1 बचा तो इसलिए मल्टीप्लाई हम लोगों ने किस में किया है, 25 में कर दिया 1 का, तो कितना हो गया 425। ऐसे ही मैंने लिखा भाई 18,
और 18 गुणा मैंने लिखा है भाई 25 लिख दिया, और मैंने क्या बोला है भाई ये 4 से भाग दिया, तो आप लोग बोलेंगे कि 4 चौक 16 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर जो शेषफल बचा है वो 2 बचा है अभी। अब जो भी शेषफल बचता है उसका गुणा इसमें कर दो, 2 गुणा 25 कितना हो गया, 25 दूनी 50 हो गया। बहुत ही आसान तरीका है भाई दोस्तों। अब मैंने कहा कि भाई 19 का गुणा 25 में कर दिया तो क्या हो गया, तो आप लोग बोलेंगे क्या 4 चौक 16 है, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 का गुणा 25 में किया तो 25 या 75, तो कितना हो जाएगा 475 हो जाएगा। हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि ये चीज हमें यहां पर मालूम होती तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। आप करते क्या, आपको पता है कि 25 का गुणा 12 में करना है, तो 4 से भाग दिया 12 में कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और क्या कर देंगे 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये चीज क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, यही एक हमें टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी चीजों को मैंने निकाला है, ठीक है ना, तो आपको बहुत इंजॉय आएगा, बहुत आगे की क्लासेस में देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, यदि हाथ मिलाने की बात आती है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग समेसन एन का भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोग लिखेंगे और आप लोग बताएंगे, यदि कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने मान लिया 30 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएं, तो बताओ हाथ कितने बार मिलेगा। 30 व्यक्ति हैं और आपस में हाथ मिला रहे हैं, ठीक है ना, तो हाथ जो मिलेगा वो कितने बार मिलेगा। तो ध्यान दें, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, और जब 30 व्यक्ति हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ जाएगा भाई, क्या आएगा, 30 व्यक्ति हैं तो हाथ जो मिलेगा वो कितने मिलेगा, समेसन 29 बार मिलेगा। तो क्या नहीं क्या मतलब ये हो जाएगा कि 29 गुणा क्या हो जाएगा 30, क्योंकि n+1/2 को ध्यान रखना है, 29 गुणा 30 बटे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 से काटूंगा कितने बार 15 बार, तो 15 नंबर हो जाएगा 45, 15 नंबर होता है 135, 5 हो जाएगा 13 कैरी हो जाएगी, तो 15 दूनी 30 और 13 कितना हो जाएगा 30 और 13 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 नंबर होता है 135, ठीक है ना, 5 हो गया 13 कैरी हो जाएगी, 15 दूनी 30 और 13 कितना हो गया 43 हो जाएगा, तो कितना बार मिलेगा 435 बार। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाएं तो हाथ कितनी बार मिलेगा। कहने का मतलब है क्रिकेट टीम में कितने पर्सन होते हैं, कितने व्यक्ति होते हैं, 11। टीम जो हमारी बनती है वो 11 लोग ही हमारे खेल पाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि जब 11 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे समेसन 11, ठीक है ना। तो समेसन 11 नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे भाई 10 करेंगे, ठीक है ना, और 10 करेंगे तो क्या होगा समेसन 10, और 10 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भी कभी भी जीरो यूज होती हैं, एक के आगे कितनी भी जीरो हो तो हमें कभी यूज नहीं करते, क्या करते हैं बस क्या करते हैं आधा करके दोबारा लिख देते हैं। और हालांकि हम लोग कर भी सकते हैं 10 बराबर हो जाए क्या, समेसन 10 बराबर हो जाएगा 10 गुणा 11 बटे हो जाएगा 2, 2 से 10 काटा 5 बार, तो बताओ कितना जाएगा ये 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं आपस में हाथ मिलाते हैं तो हाथ जो मिलेगा वो कितने बार मिल जाएगा 55 बार मिलेगा। कितने बार मिलेगा भाई 55 बार मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन ये तो अर्थमेटिक में पूछे गए। अब यही क्वेश्चन हम लोग मान लें ये क्वेश्चन हमारे यदि एडवांस में बनता तो किस तरीके से बनता, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखा है मैंने 23 बिंदुओं से होकर कुल कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। हाउ मैनी लाइन्स ड्रॉ फ्रॉम 23 पॉइंट्स, यानी 23 बिंदुओं से होकर के कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सबसे पहले जब 23 बिंदुओं से होकर कुल कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, क्वेश्चन एक ही है लेकिन क्वेश्चन के पूछने का जो बस तरीका है उसको बस बदल दिया है, ठीक है ना। बस तरीके बदलते रहते हैं, क्वेश्चन के पूछने के क्वेश्चन तरीका सेम है, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बस इसका यूज जो होता है वो कहां पर हो सकता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैंने आपको फिर एग्जाम्पल लेता हूं कि जैसे मैंने मान लिया कि 2 बिंदु हैं, आप लोग को देख रहा होगा कि जब 2 बिंदु हैं तो मुझे ये बताओ कि 2 बिंदुओं से होकर के कुल कितनी रेखाएं ड्रॉ कर सकता हूं। तो आप लोग कहेंगे कि 2 बिंदुओं से होकर के कुल एक ही रेखा खींच सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएं तो कितने बार मिलेगा, 1 बार।
अब आगे लिखा है कि भाई 3 बिंदुओं से होकर कुल कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। अब 3 बिंदुओं से होकर कुल कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक क्या हो गई, ये हो गई। तो वो टोटल कितनी हो गई भाई, जैसे 3 बिंदुओं के यानी 3 व्यक्तियों की बात आ रही थी, उसी तरीके से यहां भी बात आ गई है। ऐसे ही मैंने बोला कि मतलब 4 बिंदुओं से होकर कुल कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो 4 बिंदुओं से होकर कुल कितनी रेखाएं खींच सकते हो, आप लोग कहोगे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और क्या हो जाएगा, ये। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे वही तो चीज़ है यहाँ पर भी। जैसे हाथ मिलाने का प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस क्या होता है, इनका होता है। तो कहने का मतलब है, हाथ प्रोसेस वाले बताया था कि जितने भी, ठीक है ना, जितने भी व्यक्ति होते हैं उसे एक कम करते हैं। वैसे ही बिंदुओं को मिलाने की बात आती है, वैसे ही क्या करते हैं, एक कम कर देंगे। क्या हो जाएगा भाई, समेशन क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और जब समेशन 22 हो जाएगा, समेशन 22 हो जाएगा, तो समेशन 22 हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 22 गुणा क्या हो जाएगा, 23 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 22 काटा 11 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 गुणा 3 कितना हो जाता है, 33, 3 कैरी हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, चाहे बिंदुओं से होकर के बात की जाए, मेरी बात को ध्यान से थोड़ा समझना है दोस्तों, कि चाहे बिंदुओं को लेकर के बात करें, चाहे वो हाथ मिलाने को लेकर के बात करें, दोनों का सॉल्यूशन क्या होता है, एक ही होता है। दोनों को हम लोग जब सॉल्व करने का जो तरीका होता है, एक ही होता है। ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया, रिसेंटली में जो पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये बात आती है, अब ये ध्यान देना कि हमें यहां पर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, और जब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन हमें कैलकुलेशन करने में इतना हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको यदि 11 से गुणा करना पड़े, मैंने आपसे लिखा है कि भाई कि 23 का गुणा करना है आपको 11 में, चीजें मैं क्वेश्चन के साथ साथ में ये चीजें आपको कैलकुलेशन भी आपको इतनी फास्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन को भी आप लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा भी केवल मोटिव ये चीजें नहीं है केवल आपको पढ़ाना है और सॉल्व कराना है, चीजों को आपको आगे एक बेहतर लेके जाना है। आपको भी खुद ही पता चल रहा होगा कि सरकारी नौकरी की हमें कितनी बड़ी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सपने हमारे भी हैं, ठीक है ना, और सपने हमारे माँ बाप के भी हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे इस पढ़ाई से लेकर के हमारी 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। एक तो हमारी खुद की पीढ़ी संभलती है, एक हमारे माँ बाप की, जो हमारे माँ बाप के सपने होते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा हमारे सामने एक सक्सेस हो जाए। ठीक है ना, और आपकी भी पीढ़ी, आपके माँ बाप की भी पीढ़ी और आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाती है हमारी एक छोटी सी मेहनत से। क्योंकि मेहनत तो मुझे लगता है कि मेहनत की बात आती है, मेहनत हर व्यक्ति करता है, चाहे वो पहले करे चाहे बाद में। चाहे बाद का मतलब क्या होता है, यदि हमारी जॉब ना लगी और हमें बाद में यदि मेहनत करनी पड़े तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ सकती है। और यदि हम लोगों ने इस टाइम हम लोगों ने यदि मेहनत कर ली, एक छोटे समय के लिए मेहनत कर ली, क्योंकि ये वाली मेहनत बहुत ज़्यादा समय तक नहीं होती। यदि 1 साल भी हम अच्छी तरीके से पढ़ लिए और हमारा सिलेक्शन हो गया, फिर आपको मेहनत नहीं करनी, आपको बस कलम का यूज़ करना, अपने पेन का यूज़ करना, अपनी पेन की ताकत को दिखाना है। और यदि आप लोगों ने अभी मेहनत नहीं की तो बाद वाली मेहनत एक छोटी मेहनत नहीं, 1 साल की मेहनत नहीं है, पूरे जीवन की मेहनत है। आपको खेतों में भी काम करना पड़ सकता है, आपको हर जगह काम करना पड़ सकता है भाई दोस्तों। इसीलिए मेरा मतलब ये है, ठीक है ना, सरकारी नौकरी की जरूरत सबको है, इसलिए आप लोग पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये भी चीज़ आप लोग जानते हैं। अब ध्यान देना कि यदि 11 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़े और हमें मल्टीप्लिकेशन कराएं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसमें भी आप टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो करेंगे क्या, ध्यान देना कि बताओ पीछे क्या लिखा हुआ है, 3, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 3 का 3 लिख देंगे। और 3 के आगे क्या लिखा हुआ है, 2, तो 3 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है भाई, 2, 2 का 2 ही लिख दिया, तो ये हमारा 11 से गुणा हो गया भाई। अब ऐसे ही आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, अरे भाई हम लोग निकाला तो है ये, तो ये हमारा आंसर ही होता है। अब ऐसे मैंने बोला कि 2, 5, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई कर दो भाई 11 से। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि भाई 5 है, 5 का 5 ही रहेगा। 5 में मैंने 4 जोड़ दो, मैंने बोला था उससे पहले वाला नंबर हम लोग जोड़ देते हैं। 5 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ दिया तो हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। 3 में मैंने 5 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 5 में 2 जोड़ा तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 2 का क्या रहेगा, 2 ही बना रहेगा, तो ये हो जाएगा 2, 7, 8, 7 क्या हो जाएगा, 9, 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बात की 5, 3, 4, 1, 2 मल्टीप्लाई क्या 11। आप लोग खुद निकालेंगे, जरा मुझे बताएंगे आंसर क्या हो सकता है इसका। तो ध्यान देना क्या होगा, आप लोग खुद निकालें, एक बार कोशिश करेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है। कि ध्यान देना कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 2, और सामने निकाल भी लिया होगा भाई। बहुत ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं, बहुत ही आसान मैं आपको चीज़ों बता रहा हूँ। तो 2 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 और 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 का 5 ही रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लिकेशन। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर तो नॉर्मल चीज़ है, हो रही है, लेकिन इस तरीके से हो जाए तो ध्यान देना कि 5, 6, 9, 8, 3 मल्टीप्लाई 11।
जब इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़े तो इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान देना कि 3 का तो 3 रहेगा ही रहेगा, 3 का 3 तो रहेगा, क्योंकि पीछे वाला डिजिट और आगे वाला डिजिट सेम ही सेम रखना है हम लोगों को। अब 3 में मैंने 8 जोड़ दिया, अब बात चेंज हो गई। अब यहां पर क्या हो रहा है, कैरी हो रही है भाई। और हम लोग बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैरी हम लोग सीधी सीधी नहीं लिखते, वो अगले वाले डिजिट में ऐड करके लिखी जाती है। तो ध्यान देना कि 3 में मैंने 8 जोड़ा, तो 3 और 8 कितना होता है, 11। तो 11 में यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, एक कैरी होगी हमारी। 8 और 9 कितना हो गया, 17 और एक कैरी थी, कितना हो गया, 18, 8 हो गया, एक कैरी फिर हो गई। अब क्या हो गया भाई, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, और एक कितना हो जाएगा, कैरी और थी, कितना हो गया, 16, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर एक कैरी हो गई, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो 11 में कितना आएगा, 6 और 5 11, और एक कैरी थी, कितना हो जाएगा, 12, 2 हो गया, फिर एक कैरी हो गई, और 5 लास्ट में रहा, और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ध्यान देना, 3 का 3, 3 और 8 11 में 1 रहेगा, 9 और 8 17, और एक कैरी कितना हो गया, 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 और 6 15, और एक कैरी कितना, 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 5 11, और एक कितना हो गया, 12, 2 हो जाएगा, एक कैरी फिर हो गई, 5 और कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब आगे ध्यान देना है, चाहे वो हाथ मिलाने की बात आती है, चाहे बिंदुओं को मिलाने की बात आती है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से ही क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट तरीका। अब इसके बाद हम लोगों को क्या यूज करना है, जैसे मैंने बोला है कि Sn बराबर n/2 a प्लस l हो गया ये। लेकिन ये बताओ इसका यूज क्या मैं हर जगह कर सकता हूं, मैंने आपको बताया भी था, इसका यूज तो मैं केवल तभी कर सकता हूं जब 1 से लेकर के बात की जाती है। लेकिन जब 1 से लेकर के बात नहीं की जाए तो हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। यदि मैंने आपसे बोला कि 30 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योगफल, लेकिन एक तो तरीका ये हो जाएगा कि मैं समेशन 50 कर दूं और माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें 30 से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, समेशन क्या हो जाएगा, 29, क्योंकि हमें पता है कि हमें संख्याओं कहां से कहां तक निकालनी है, 30 से लेकर के 50 तक निकालनी है। और जब 30 से लेकर के 50 तक याद है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 30 प्लस 31 प्लस 32 33 34 और अप टू 1 कहां तक है, 50। क्वेश्चन हमारा चाहे इस तरीके से पूछना है, चाहे इस तरीके से पूछा जाए, क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो क्या है, सेम है। तो मैंने आपसे बोला या तो मैं इस तरीके से करूंगा कि 50 तक की संख्याओं को जोड़ दूं और फिर उसमें से 29 तक की संख्याओं को क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं। लेकिन आपको इतना यूज कहां करना भाई, दो बार आप फॉर्मूले को यूज करो। लेकिन आपको करना क्या है, मैंने अभी बताया था कि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। a का मतलब क्या है भाई, बोलना जरा, पहली वाली संख्या, और l का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। लेकिन सबसे बड़ा मैंने आपको बोला था कि खेल केवल हमारा इसका है, बाद बाकी चीजें तो हमारे सामने हैं। पहली संख्या भी हमारे पास सामने है, लास्ट वाली संख्या भी हमारे सामने है, लेकिन सामने क्या नहीं है, n नहीं है। और n निकालते कैसे हैं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और हम लोग क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, हम लोग क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो हमें इसका यूज नहीं करना है भाई, तो मैंने आपसे बोला है। तो Sn का हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 50, 30 से लेकर 50 तक टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, 50 में 30 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई बोलो, 20 हो जाएगा। और एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 21 बट्टे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि हमें यूज करना है n/2 और a प्लस क्या करना है, l को करना है। तो 21 हो गया। अब करना क्या है हमें, 30 प्लस क्या करना है, 50, क्योंकि फर्स्ट नंबर प्लस क्या करना है, लास्ट करना है। तो 21 प्लस बटे क्या होगा, 2 होगा, और 30 और 50 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 2 से भाग लगाऊंगा कितने में, 80 में, तो कितना आएगा, 40 आएगा। बस मल्टीप्लिकेशन करना है ना हमें लोगों को, 0 हो जाएगा, और 21 होगा, 84 होता है, तो कितना हो जाएगा, 800 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 30 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 840 होगा। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इसके बाद अब आप लोग बताएंगे कि 41 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम क्या होगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कि 41 प्लस हो जाएगा 42 प्लस क्या होगा, 43 हो जाएगा, प्लस 44 हो जाएगा, और अप टू 1 कहां तक हो जाएगा, ये 120 तक हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा, ये 120 तक हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा तो क्या होगा, या सबसे पहले ये बात आती है कि ये बताओ कि यहां से यहां तक संख्या कितनी होंगी। तो सबसे पहले हमें अंतर लेना है दोनों का। तो बताओ कि 120 में से मैंने 41 को माइनस किया तो कितना आएगा,
अरे भाई माइनस कर दो, कि माइनस भी मुझे करना पड़ेगा। चलो कर देता हूँ एक बार, लेकिन करना नहीं आप लोगों को भाई। तो 120 में मैंने 41 को माइनस किया तो 10 में से 1 माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 में से 1 माइनस किया मैं 9 हो गया, तो यहाँ पर कितना भाई 11 बचेगा, और 11 में से 4 को माइनस करूँ कितना आएगा 79 हो जाएगा। और वैसे नॉर्मली कर सकते हैं भाई, 40 और 120 80 का अंतर हो रहा है, लेकिन एक कम है एक ज़्यादा ये है, तो एक कम करना पड़ेगा 79। लेकिन आपको एक और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस करने के आपको क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल जो संख्याएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगे 80 संख्याएं हो जाएंगी, 80 नंबर्स हैं, और ये अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर कितना हमारा 41 प्लस हो जाएगा कितना, ये 120 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 80 कटेगा 40 बार, ठीक है ना। और इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 0, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा भाई, मल्टीप्लिकेशन में 0 तो का कोई महत्व नहीं होता, बस 0 बन ही जाता है पीछे। तो 4 1 4 हो जाएगा, और 16 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो कितना होगा, ये 6440 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि चाहे वो कहाँ से भी लेकर कहाँ तक की भी संख्याओं को पूछ सकता है, कहीं से भी संख्याओं को लेकर के पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना है। लेकिन वो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि 41 से लेकर 120 तक की, थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाना चाहे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, नेचुरल नंबर जिसको बोला जाता है, जो हम लोगों ने शायद मैंने पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया था इस तरीके से लेकर के नेचुरल नंबर के बारे में, कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं। तो ध्यान देना 6440 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर जो संख्याएं वो कैसी हैं, लगातार संख्याएं। जब संख्या लगातार ना हो, यदि डिफरेंस अलग अलग हो जाए उनमें, ठीक है ना, तो हम लोग उनका जो सम होता है, उनका योगफल होता है, वो किस तरीके से निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 9, और अब टू सॉन कहाँ तक लिखा हुआ है 39 तक। संख्याओं का योगफल ये लिख दिया मैंने, या क्वेश्चन ये बनेगा, पहली 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। या क्वेश्चन ये बनेगा 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। क्वेश्चन एक ही है भाई, पूछने के बस तरीके से क्या हो गए, बस बदल गए। जब पूछने के तरीके बस जैसे कि अभी बात कर रहे हैं हम लोग 1 3 5 7 9 और 39 तक की संख्याओं का योगफल, ये भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करना क्या है हम लोगों को, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1 3 5 7 9 और 39 तक। यदि मैं बात करता हूँ कि एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि 1 3 और मैंने बोला 5 और मैंने बोला 7, तो ये मुझे बताओ कि कुल कितनी संख्याएं हैं। ये बताओ 1 से लेकर के ये 7 तक जो लिखा है कितनी संख्याएं, क्योंकि यहाँ पर तो भाई कम है, नंबर्स कैसे हैं भाई कम है, इसलिए आप लोग बता देंगे 1 2 3 4 काउंट करके बता दिया। लेकिन यहाँ पर आप लोग कैसे बताओगे कि टोटल जो नंबर हैं वो कितने होंगे। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊँ, और अभी मैंने लिखा भी था कि ये जो हमने लिखा है ये हमारा कंप्लीट नहीं है, ये क्या है हमारा इनकम्प्लीट है। अब ये जो कंप्लीट होगा वो क्या होगा, तो ध्यान देना कंप्लीट क्या होगा, क्या है कि n हम लोग निकालेंगे, संख्या हम लोग निकालेंगे, क्या होगा अंतिम संख्या माइनस पहली वाली संख्या, और हम लोग क्या करेंगे जो भी डिफरेंस होगा, जो भी अंतर होगा संख्याओं के बीच में, वो हम लोग क्या लिख देंगे अपॉन d लगा देंगे, और क्या कर देंगे हम लोग उसके बाद में 1 जोड़ देंगे। तो ध्यान देना, मुझे बताओ कि 7 है और यहाँ पर 1 है, तो 7 में से 1 कम किया, और दोनों में सब में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो अपॉन 2 कर दिया, और प्लस क्या कर दिया 1, तो कितना होगा 7 में से 1 माइनस किया तो 6 होगा, 2 से भाग दूंगा तो 3 आएगा, और 1 जोड़ दूंगा, बताओ कितना हो गया 4। तो बताओ संख्याएं कितनी है 4 संख्याएं। ऐसे ही यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसकी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं होंगी ये। तो आप लोग क्या करेंगे 39 में से 39 में से 1 को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे 1 को, तो 39 माइनस 1 करेंगे, और क्या करेंगे क्योंकि डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो अपन 2 कर देंगे, और क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। तो ध्यान देना 39 में 1 माइनस किया तो क्या आएगा 19 आएगा, और क्या होगा 19 हो गया, यानी
39 में से 1 माइनस किया तो बताओ कितना होगा, 38 होगा, और 38 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, और 1 जोड़ दूंगा बताओ कितना हो जाएगा, 20। यानी कुल कितनी संख्या हो गई, 20 हो गई। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि 20 बटे क्या हो जाएगा 2, और पहली संख्या कितनी हमारी 1, क्योंकि उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा इस वाले का। मैंने बोला ये फॉर्मूला हर जगह यूज कर सकता हूं, चाहे कोई सी भी सीरीज है, लेकिन सीरीज कैसी होनी चाहिए, एपी होनी चाहिए, समांतर श्रेणी होनी चाहिए। 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो कितना होगा, 2 से भाग दिया तो कितना आएगा, ये मैं 2 से डिवाइड नहीं देता हूं क्योंकि मैंने यही रहने दिया, क्योंकि यहां पर भी मैं एक तरीका निकालूंगा। तो 20 बटे 2 और 39 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना होगा, 40 होगा, और 2 से 40 भाग दूंगा तो 20 आ जाएगा। तो आपको पता है 20 गुणा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 गुणा 20 कितना हो जाता है, ये 400 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैंने आपसे बोला कि 1 से लेकर के 39 तक की संख्याओं का जो योगफल निकल के आ गया वो कितना आ गया है, 400 आ गया है। तो यहां से और क्या चीज हो सकती है, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस की ये बात बताता हूं कि 1 से लेकर के, या आगे आ गया कि 1 से लेकर के 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल आ गया। यही क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि 1 से लेकर के 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको ये पता है, संख्याएं जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें सम और विषम 2 ही शामिल होती हैं, और कोई तीसरी संख्या उसमें शामिल नहीं होती है। अब ये बात आती है कि 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल होगा, तो ये बताओ 1 से लेकर 40 तक सम कितनी होंगी, अरे भाई आधी सम होंगी, और आधी कैसी होंगी, विषम होंगी। तो उस कहने का मतलब है कि संख्याएं हमारी टोटल कितनी होंगी, 20 हो जाएंगी, क्योंकि आधी सम और आधी क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब ध्यान देना कि मैं आपको एक तरीका ये बता रहा हूं कि 1 से लेकर के 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो मैंने आपसे बोला कि 1 से लेकर के 40 तक 20 विषम होंगी, आधी संख्याएं विषम होंगी, और आधी संख्या कैसे होंगी, सम होंगी, आधी संख्या और होंगी, और आधी कैसे होंगी, इवन होंगी। तो 40 तक कुल कितनी हमारी विषम संख्याएं होंगी, तो 40 तक हमारी कुल कितनी संख्या होंगी, 20 हो जाएंगे। तो आप लोग कहोगे कि भाई जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो आप लोग बताओगे कि 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। तो आपको कोई भी सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती कि n/2 a + l लगाएं। आपको सम और विषम में ये काम करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि भाई जितनी भी संख्याएं उसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, आप लोग भी ये भी कर लेंगे, यूज करेंगे पूरा का पूरा कि n यदि हमें निकालना पड़े, कुल संख्या निकालनी पड़े, तो अंतिम संख्या माइनस पहली वाली संख्या, और अपॉन नीचे क्या आता है, अंतर आता है, संख्याओं में कितने कितने का अंतर है, ठीक है ना, और +1 क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है। तो मैं इसको भी अब रफ करता हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, कई बार हम लोग इस चीज को रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो जाती है तो चीजों को हम लोग रिपीट करते रहेंगे। अब आगे जैसे मैंने बोला कि 1 से 80 तक की विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर, योगफल क्या होगा। लेकिन ध्यान देना, हम लोगों ने बस ये देखा है कि भाई जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, जितनी विषम संख्या होती है उसका हमें वर्ग करना होता है। तो ये बताओ 1 से लेकर के 80 तक की हमें विषम संख्या कितनी होंगी, तो आप लोग कहोगे कि आधी विषम होती हैं, आधी सम होती हैं। तो बताओ जिसमें कितनी विषम संख्या होंगी, तो आप लोग कहोगे भाई 40 होंगी। तो लेकिन आप लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्योंकि चीजें यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, आप सॉल्यूशन करेंगे फिर भी। तो 40 का वर्ग कितना होता है, 1600 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला, ऐसे ही मैंने यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं कि 1 से लेकर के 70 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि 1 से लेकर के 70 तक की विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो आप ये बोलेंगे कि आधी सम होती है, आधी विषम होती हैं। तो मैंने आपसे बोला इसमें कितनी विषम संख्या होंगी, तो आप लोग कहोगे 35 होती हैं। अब बात आती है 35 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। 35 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। अब बात आती है कि वर्ग कैसे किया जाता है, स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, बहुत ही एक अच्छे तरीके से हमें सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ गया है कि 1 से लेकर के 70 तक की विषम संख्याओं में टोटल कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो आप लोग बोलोगे कि 35 विषम संख्याएं हो जाएंगी। और जब 35 हो जाएंगे तो आपको मैंने बताया था कि जितनी भी विषम संख्याएं होती है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, कुछ चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि 35 का वर्ग कैसे निकालें। तो निकालते कैसे हैं उस चीज को मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। मैंने आपसे बोला कि बताओ 15 का वर्ग क्या होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे, 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि भाई 25 का वर्ग क्या होगा। तो आप लोग कहोगे कि ये भी हम लोग जानते हैं कितना होता है, 625 हो जाता है। अब ये बात आती है कि 35 का वर्ग कितना होता है। बात तो इसकी आ रही है कि
क्योंकि इसका हम लोग नहीं जानते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा। अब क्या होता, तरीके बहुत होते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन करने, लेकिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूं क्योंकि आज का जो कंपटीशन है सॉल्यूशन का नहीं है, एक किसका है, टाइम का कंपटीशन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जैसे मैंने बोला है कि 15 का वर्ग किया तो सबसे बड़ी बात आती है कि लास्ट में क्या है भाई, 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब देखो 5 से पहले क्या है, 1 आ रहा है। और सबसे बड़ी बात आती है कि जब 5 ये है तो ये बताओ कि 5 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 25 होता है। तो बाद में तो आपको 25 लिखना ही लिखना है। यहाँ भी 25 लग गया, बाद में यहाँ भी 5 है तो 5 का वर्ग 25 यहाँ पर भी लग गया है। बात ये आती है कि आगे का नंबर क्या होगा। अब ध्यान देना कि 5 से पहले 1 है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि 1 है वो तो ठीक है, लेकिन 1 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 2 आता है। तो 1 का गुणा 2 में किया तो कितना होता है भाई, 2 होता है। तो जो नंबर आता है वो क्या होता है कि जो भी 5 से पहले नंबर होता है उसके अगले वाले नंबर से गुणा करके बस लिख देते हैं। अब ये बात आती है कि 5 का वर्ग हो गया 25 हो गया, अब ये आ गया 2, लेकिन 2 लिख दिया, लेकिन हमें पता है कि 2 के बाद में क्या आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है, 2 गुणा 3 कितना होगा, 625 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बात आती है कि 35 का वर्ग कैसे निकालो। तो आप लोग जानते हैं कि 5 का वर्ग कितना होता है 25, लेकिन ये क्या है 3 है, लेकिन 3 के बाद में क्या आता है 4, तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि 45 का वर्ग क्या होगा। तो आप लोग कहोगे कि 5 का वर्ग तो 25 होता है, क्योंकि लास्ट में तो 25 लिखना ही लिखना है भाई। अब ध्यान देना 4, अब ये चीज़ों को बार बार लिखना थोड़े ही होता है इन चीज़ों को, ये तो मैं चीज़ों बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। तो ये क्या है 4, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि 4 के बाद का नंबर कौन सा आता है, 5 आता है, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, 4 5 20 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि जरा बताओ कि 65 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि 5 है, 5 का वर्ग है ये 25, ठीक है ना, और ये क्या है 6 है, 6 है, और लेकिन ये बताओ कि 6 के बाद में नंबर कौन सा आता है, तो आप लोग क्या बोलोगे 7 आता है। तो 6 गुणा 7 कितना होता है 42 25 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि जरा बताओ 85 का स्क्वायर क्या होता है। तो ये कितना है 8 है, और 8 के बाद में क्या आता है 9, तो कहने का 25 तो रहेगा ही रहेगा, 8 के बाद 9 आता है तो कितना होगा 72 25। मैंने बोला कि जरा बताओ 75 का वर्ग कितना होगा, तो कितना ये 7, लेकिन 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56, और क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 56 25 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला है कि दोस्तों बताओ कि 35 का वर्ग हम लोग निकालें तो किस तरीके से निकालें। तो 35 का वर्ग क्या होगा, तो ये बताओ कि 5 है, बाद में तो 25 रहेगा ही रहेगा, लेकिन 3 का अगला नंबर कौन सा होता है 4, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, यानी 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा कितना 1225। कहने का मतलब है केवल सेकंडों का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, और उसका हम लोग आंसर बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो बात हुई भाई, किसकी बात हुई है, ये जो बात हो रही है हमारी ऑड नंबर की बात हो रही है। लेकिन अब ये बात आती है इवन नंबर की सम संख्याओं को लेकर के। लेकिन यहां से हम लोगों ने क्या देखा वो मैं आपको बताता हूं। यहां से हम लोगों ने कुछ पॉइंट नोट किए, और कुछ पॉइंट हम लोग क्या नोट किए हैं कि पहली n विषम, विषम का मतलब क्या होता है ऑड, विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। पहली n विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप लोग क्या होता है n स्क्वायर होता है भाई, कितना होता है n स्क्वायर होता है। और जब ये n स्क्वायर हो गया, यहां से ही दूसरा ये निकल के आता है कि पहली n विषम यानी ऑड नंबर विषम संख्या का औसत क्या होगा, यानी एवरेज। और जब एवरेज की बात करता है, और आप लोग जानते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है, कुल संख्याओं का सम हो जाता है, टोटल सम, और क्या होता है टोटल नंबर। तो ये बताओ कि संख्याओं का यानी पहली n विषम संख्याओं का एवरेज, एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए, योगफल ऊपर चाहिए और नीचे क्या चाहिए, संख्याएं चाहिए। तो क्या होगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा n, उतना ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यदि आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन, यदि आपसे कोई पुटअप करता है कि 1 से लेकर के 40 तक की सब यानी विषम संख्याओं का क्या होगा, औसत क्या होगा, क्या होगा भाई औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। अब आपको ही पता होना चाहिए 1 से लेकर के 40 तक की विषम संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है, तो विषम संख्या होती कितनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आधी विषम संख्या होती है, आधी विषम संख्या होती है, बताओ कितना हो जाएगा 20, तो औसत भी कितना होगा 20, क्योंकि जितनी संख्याएं होती हैं वही हमारा क्या होता है औसत होता है। तो बताओ 1 से लेकर के 40 तक कितनी विषम संख्याएं, तो 20 हैं, तो औसत भी हमारा क्या हो जाएगा 20 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये जो बात हुई है वो विषम संख्याओं को लेकर के बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इवन नंबर को लेकर के, सम संख्याओं को लेकर के। क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू शोन कहां तक, ये 40 तक। इसी में क्वेश्चन अगला बनता है, पहली
20 सम संख्याओं का योगफल। सम का मतलब क्या हो जाएगा, इवन नंबर। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 1 से लेकर के 40 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। सम क्या होगा, इवन नंबर का सम क्या होगा। वही चीज यहां पर फिर रिपीट हो जाती है। अब वही चीज क्या रिपीट होती है, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई 1 से लेकर के 40 तक टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, कुल कितनी संख्या होती है, विषम संख्या कितनी होती है 20, और जब 20 विषम संख्याएं हो गई तो सम संख्याएं भी कितनी होंगी, 20 ही होंगे। तो ध्यान देना, लेकिन पहली सम संख्या कौन सी होती है, एक नहीं होती, क्या होती है, 2 होती है। अब फर्स्ट नंबर 2 हो गया, लेकिन लास्ट का नंबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब जब लास्ट नंबर 40 होगा, लेकिन ये बताओ कि सम संख्याएं होती कितनी है, आप लोगों को 20 हो जाएंगे। टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 20 अपॉन क्या होगा 2, और फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर हमारा 40 है। अब होगा क्या कि 20/2 हो जाएगा। चीजों को आसान बनाने के लिए मैं 2 से अभी डिवाइड नहीं दे रहा हूं, और 40 और 2 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। अब मैंने 2 से भाग दिया 42 में, तो कितना हो गया, 21 हो जाएगा। और जब 21 हुआ तो कहने का मतलब हो गया 20 गुणा आ गया 21, तो 20 गुणा 21 यानी 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो ये बताओ कितना हो गया, 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से भी बहुत सारे मेथड में आपको निकालूंगा। अब ध्यान देना है, मैंने आपसे बोला कि बताओ संख्याएं कितनी थी, 1 से लेकर के 40 तक, यानी सम संख्याएं कितनी थी, 20 थी। और 20 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 21 में हो रहा है, यानी एक ज़्यादा में हो रहा है। और जब एक ज़्यादा में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा 21 और कितना हो जाएगा, 420। यदि इसी चीज़ को यदि मैं और भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। क्या होगा, 20 और 21 का मतलब हो जाएगा 20 + 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर, यानी जब 20 का मल्टीप्लाई 20 में करूंगा तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, जब 20 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा तो क्या होगा, 20 होगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं 20 संख्याएं, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और 400 में मैंने 20 जोड़ दिया है तो कितना जाएगा, 420 आ जाएगा, यानी 400 कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर भी आ रहा है। अब आता क्या है यहाँ से, जैसे मैंने वहां पर लिखा वही चीज से यहां पर मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैसे यहां पर मैं बात की है ऑड नंबर की, लेकिन यहां पर मैं बात करता हूं इवन नंबर की। पहली n सम संख्याएं यानी इवन नंबर क्या होगा। आपको मैंने बता दिया जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती है उसका हम लोग वर्ग करते हैं, उसमें उतनी ही संख्याओं को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जितनी भी संख्याएं n, तो उसका वर्ग किया, तो वर्ग तो यहां पर भी किया हम लोग, यहां भी किया, लेकिन काम एक्स्ट्रा क्या होता है, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, n को और ऐड कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि मैंने आपसे लिखा कि 1 से लेकर के 70 तक, या मैंने मान लिया है कि 1 से लेकर के 90 तक सम संख्या का योगफल क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे कि 1 से लेकर के 90 तक सम संख्या होती कितनी है, 45 होती हैं। और जब 45 क्योंकि आधी होती हैं तो 45 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और उसमें हम लोग उतना ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 45 से जोड़ेंगे। और 45 का स्क्वायर क्या है, वो तो चीज़ हम समझ चुके हैं कि 5 कभी बाद में आता है और हमें वर्ग करना हो तो 4 के बाद में क्या आता है, 5 तो 20 हो जाएगा, 20 25, और उसमें हम लोग 45 को जोड़ देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, तो जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, यानी 2065 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका हम लोग वर्ग कर देते हैं, उसमें n हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब बात आती है एवरेज की। पहली n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब औसत की बात आती है तो हमें क्या होगा, पहले तो हमें योगफल चाहिए, सम चाहिए, और जितनी भी संख्या होती है उससे भाग देना पड़ेगा। अब हमें पता यह है कि ऊपर n कॉमन है, और जब मैंने n कॉमन ले लिया तो ध्यान देना, तो यहां पर बचेगा n+1 बचेगा, और नीचे क्या है n, तो n से n कट गया तो क्या होगा, n+1। कहने का मतलब है यदि औसत की बात आती है तो औसत वो होता है जितनी संख्याएं होती हैं उसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक जोड़ देते हैं। मैंने आपसे बोला यदि ये क्वेश्चन होता कि 1 से लेकर के 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप लोग कहोगे कि सर हमें पता है कि 1 से 40 तक 20 हमारी सम संख्याएं हैं, और हमें पता है औसत एक क्या होता है, ज्यादा होता है, तो कितना हो जाएगा, 20 में एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 21। यानी एवरेज हमेशा एक ज्यादा होता है, लेकिन योगफल जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका हम लोग वर्ग करते हैं और उसमें उतनी ही संख्याओं क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, योगफल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी,
ठीक है ना। इसके बाद में एक छोटी सी चीज और रह जाती है हमारे 1 से लेकर के डिजिट तक लेकर की बात करें तो ध्यान दें, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नोट कर लें इस चीज को लेकर के, बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो आगे नेक्स्ट एक चीज और आपकी छूट जाती है इसमें, आपको बताता हूं, जैसे कि एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं। उसके बाद बोला मैंने कि 2 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं। उसके बाद आता है 3 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं। बात यह आती है कि 1 अंक की संख्याएं, 2 अंक की संख्याएं, 3 अंक की संख्या। क्वेश्चन यहां से भी पुटअप किया जाता है, सीजीएल ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि 2 अंकों की संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अंक की संख्याएं होती कितनी है, ठीक है। तो ध्यान देना कि 1 अंक की संख्या है, तो मैंने लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या ये 9। यदि मैं 10 को करता हूं तो ये 10 1 अंक की नहीं है, ये कितने अंकों की हो गई, 2 अंकों की हो गई है। तो मुझे ये बताओ 1 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, और लास्ट वाली कौन सी होती है, 9। तो बताओ ये टोटल संख्या कितनी हो गई, तो आप लोग क्या बोलोगे, 9 बोलेंगे। भाई ये बताओ 1 अंक की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। उसके बाद ये बात आती है कि भाई 2 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप लोग बोलोगे कि 2 अंक की सब संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपसे बोला है कि भाई 2 अंक की संख्या शुरू कहां से होती है, 10 से, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, और अप टू 100 कहां तक। आप 100 नहीं लिखोगे क्योंकि 100 हमारे कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। आप लोग कहां तक लिखें, केवल 99 तक लिखें, 99 तक लिखें, क्योंकि आपको जो संख्याएं चाहिए वो 2 अंकों की चाहिए। लेकिन इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। मैंने आपसे बोला, यदि मैं आपसे बोलता कि 1 से लेकर के, यदि मैं यहां तक बात करता, यदि 1 से लेकर के बात करता, थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज को समझना, यदि मैं 1 से लेकर के 99 तक बात करता, तो बताओ टोटल संख्या कितनी होती, 99। लेकिन हम लोगों ने कितनी संख्याओं को माइनस कर दिया है, हमने 1 अंक की संख्याओं को हटा दिया है, ठीक है ना। और 1 अंक की संख्या कितनी होती है, 9 होती हैं। तो हम लोग 9 माइनस कर देंगे तो बताओ कितनी बचेंगे, 90 बचेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि 1 अंक की संख्या 9 है, तो 2 अंक की संख्या कितनी हो जाएंगी, 90 हो जाएंगे। लेकिन आपको इतना भी काम कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 1 अंक की संख्या है 9, तो 2 अंक की संख्या है, बस 1 0 बढ़ा दो। मैंने आपसे बोला 3 अंक की संख्या है, तो आपने क्या लिखा 9, और हमने क्या कर दिया 2 0 बढ़ा दी, 900 हो गए। मैंने आपसे बोला कि बताओ 4 अंक की संख्या क्या हो गई, कितनी हो जाएंगे, तो आप लोग करोगे कि भाई 9 लिखोगे, ठीक है ना, और क्या कर देंगे 3 0 बढ़ा दोगे, तो आप कितने हो जाएंगे, 9000 हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस 9 लिखोगे, बस 1 0 यहाँ बढ़ाओगे, 1 0 फिर और बढ़ा दोगे, फिर 1 0 और बढ़ा दोगे, आगे और पूछता जाएगा तो और बढ़ाते जाएंगे। ये तो प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है वो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन बना 1 अंक की संख्याओं का योगफल। और जब 1 अंक की संख्याओं का योगफल पूछा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 अंक की संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक होती है, 9 तक होती है। लेकिन संख्या टोटल कितनी होती है, 9 होती हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 होता है a प्लस क्या होता है l होता है। और n कितना है भाई, 9 है, क्योंकि n का मतलब ही तो क्या होता है भाई, कुल संख्याएं होती हैं। तो 9 बटे हो जाएगा 2 हो जाएगा, और a हमारा कितना है 1, और l कितना है हमारा 9 हो जाएगा। तो कितना होगा 9 बटे 2 हो जाएगा, 9 और कितना हो गया 10, ठीक है ना। और 2 से मैंने 10 भाग दिया तो 45 हो गया, तो बताओ कितना आ गया 45। तो ये बताओ कि 1 अंक की संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 45 आ गया, यानी कितना आ गया 45 आ गया। बात ये आती है, सेकंड क्वेश्चन होता है कि ये बताओ कि 2 अंक की संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना होगा, सम कितना होगा। तो आप लोग कहोगे कि 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, 99 तक लास्ट तक होती हैं। लेकिन आप ये बताओ कि 2 अंक की संख्या होती कितनी है, तो आप लोग जानते हैं 90 होती हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, 90 बटे 2 करेंगे, और क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व किया तो मैं कर दूंगा भाई, 2 से काटा 90, 45 बार 45 बार कट जाएगा, और यहाँ पर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 109 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 कितना हो जाएगा, 05 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। लेकिन एग्जाम टाइम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो इन चीज़ों को मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। तो वो कैसे करूँगा वो थोड़ा सा ध्यान देना। मैं चीज़ अब आपको बता रहा हूँ, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1 अंक की संख्या का योगफल कितना होगा, और जब 1 अंक की संख्या का योगफल कितना होगा तो हमारे पास हमारा योगफल कितना आया 45। तो ध्यान देना, हमारा आंसर 45 है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने इनको जोड़ा भाई 4 और 5 कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे 9। और यदि 9 में मैं यदि 9 से भाग लगा दूं, ठीक है ना, यदि 9 से भाग लगाए तो बताओ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये बताओ क्या है, 1 अंक की संख्या का क्या है, योगफल है।
ऐसे ही मैंने बोला कि यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान देना कि 4 और मैंने सबको जोड़ दिया, यानी मैंने सबके अंकों को जोड़ दिया, तो 4 और 9 13, 13 और 0 13 ही रहेगा, 13 और 5 कितना होगा 18 होगा, और मैंने इसमें 9 से भाग दिया, बताओ क्या आ गया 2 आ गया। तो ये क्या है, 2 अंक की संख्याओं क्या है, ये योगफल है। हालांकि ऑप्शन यदि यहां पर होता तो मैं कहता कि पहला जो ऑप्शन होता है यहां पर, मान लिया कि 55, दूसरा होता 35, तीसरा होता 45 और चौथा होता 57। तो ये बताओ कि एक अंक की संख्या का योगफल क्या हुआ। अब या तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करें, लेकिन आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। भाई 5 और 5 10, 10 में क्या 9 से भाग जाता है, नहीं जाता तो ये कैंसिल, ठीक है ना। 3 और 5 8 के 9 में 9 से भाग जाता है, इनको जोड़ा और 9 से भाग दिया तो नहीं जाता, तो इसको भी काट दिया। ऐसे ही मैंने 5 और 4 9 हो गया, 9 में 9 से भाग दिया तो 1 आया, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं इसकी बात करता तो इसमें क्या होता, ध्यान देना, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये दिया जाता तो क्या दिया जाता, 4506, 4509, इस तरीके से। मान लिया कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो ध्यान देना कि 5 और 4 9 6 15, क्या 9 से भाग जाता है, नहीं जाता। 7 और 5 12 और 4 16, क्या 9 से भाग जाता है, नहीं जाता। 7 और 5 12 और 4 16, 9 से भाग जाता है, ये दोनों ऑप्शन रिपीट हो गए। मान लिया कि यहाँ पर मैंने 8 और 7 कर दिया, तो इस तरीके से ये भी नहीं जाएगा, 9 से भाग जाएगा, ठीक है ना। 4 और 5 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, तो बदल जाएगा। तो ऐसे ही मैं देखा कि 4 और 9 कितना होगा, 13 5 18 है, और 18 में मैंने 9 से भाग दिया तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कहने का मतलब है ये 3 अंकों की संख्याओं को भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है। जैसे 7 15 23 41 और अप सवाल में लिख दिया कितना 87 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। और जब इसकी वैल्यू की यदि मैं बात करता हूं 7 15 23 41 अप टू 87 की बात करता हूं, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट नंबर आपको पता है, लास्ट नंबर भी आपको पता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको टोटल डिजिट निकालना है कि यहां पर ये देखना है कि यहां पर डिफरेंस कितने कितने का। तो देखेंगे 7 और 8 15, 15 और 8 23, ठीक है ना, और 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, तो यहाँ पर 31 होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दिया जाएगा। तो ध्यान देना कि सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डिफरेंस निकालते कैसे हैं, 87 माइनस क्या हो जाएगा 7 होगा, और डिफरेंस 8 8 का है, ठीक है ना। प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा 80 में से मैंने 8 माइनस किया, 1 जोड़ दिया, तो क्या होगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 कितना होगा 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टोटल नंबर्स हमारे निकल आए, कितने हो जाएंगे, ये 11 हो जाएंगे, और अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 7 होगा, और लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो 11 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा ये 94 हो जाएगा। और 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 2 7 14 हो जाएगा। अब जब इसको ऐड किया तो कितना ये, अब 11 से मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने रिपीट किया था, कितना ये 7 है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 1 हो गया, तो 4 और कितना होगा 5, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 500 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इस तरीके से लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है ना। आज हम इतना ही रखते हैं, बाद बाकी हम लोग नंबर सिस्टम की अगली क्लास में मिलते हैं, और बहुत ही एक अच्छे कंसेप्ट को लेके जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।